केमिस्ट्री ग्रेड 10 FPISC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन स्टोइकियोमेट्री। आज का हमारा एसएलओ है डिफाइन कंसंट्रेशन यूज बोथ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल बाय डेसीमीटर क्यूब एंड कन्वर्ट देम। तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ें तो वो क्या है आप लोगों के पास। कॉन्सेंट्रेशन असल में आप लोगों के पास ग्राम पर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब यानी moles of solute divided by volume of solution in डेसीमीटर क्यूब। कि अगर आप लोग एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं डेसीमीटर क्यूब तो उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, अगर आप लोग इसे निकालें तो वो कॉन्सेंट्रेशन है, या रेशो निकालें तो वो कॉन्सेंट्रेशन है। अब कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा नाम मोलैरिटी है और ये बहुत कॉमन टर्म है इन केमिस्ट्री, मोलैरिटी। यानी एक आप लोग अगर सॉल्यूशन आप लोगों के पास उसका अगर आप लोग वॉल्यूम लेते हैं डेसीमीटर क्यूब तो उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ सकते हैं, ये जो रेशो है ये हमारे पास मोलैरिटी है। अब आप लोग ये जो फार्मूला है इसको बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज में लेके जा सकते हैं। किस तरह? आप सबको पता है कि मोल्स जो हैं इसका आप लोगों के पास फार्मूला है मास बाय मोलर मास। तो सिंपली इसकी जगह मास बाय मोलर मास पुट करें तो आप लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी का एक और फार्मूला आ जाता है। ये मेन फार्मूला, इससे आप लोग बहुत सारे और फार्मूलाज बना सकते हैं बेस्ड ऑन जो आप लोगों को गिवन डाटा दिया होता है। तो इसका जो आप लोग एक और फार्मूला बना सकते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूँ लिख सकते हैं इसको इन डेसीमीटर क्यूब। और अगर आप लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों को सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आप लोग एक और इसका फॉर्मूला बना सकते हो, यानी यहाँ पे आप लोग मास डिवाइड बाय मोलर मास ही रखो, यहाँ पे आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो फिर आप लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के पास मोलैरिटी का ही फॉर्मूला, मोलैरिटी की जो सिंबल है वो कैपिटल M है, ठीक है। ये आप लोगों के पास फॉर्मूला था जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो, तो इसकी जगह बस पुट करके ये वाले निकालेंगे जनरल फार्मूला जो आप लोगों ने याद करना है। फिर जो आप लोगों को गिवन डाटा दिया जाएगा उसके हिसाब से आप लोग बाकी फार्मूलाज बना सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट था। अब वो कहना है कि अगर आप लोगों को ग्राम बाय डेसीमीटर क्यूब के अंदर कुछ दिया हुआ है तो आप लोग किस तरह उसे मोल्स बाय डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हमें कुछ ग्राम पर मोल में दिया जाए तो वो क्या है। असल में जो भी मैंने आप लोगों को मोलैरिटी बताई है आप लोगों के पास मोल्स कॉन्सेंट्रेशन थी, और इसी तरह अगर आप लोग मास कॉन्सेंट्रेशन देखो, मास कॉन्सेंट्रेशन तो वो आप लोगों के पास ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में जाता है, और वो आप लोगों के पास होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमसे ऐसा कि हमें दोनों बातों की समझ आ गई कि मास कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है। हमसे ऐसा लोग कहता है कि इन दोनों के दरमियान कन्वर्ट करना, यानी अगर किसी ने हमें मास कॉन्सेंट्रेशन दिया तो उससे हम लोग मोल्स कॉन्सेंट्रेशन में किस तरह जा सकते हैं, और अगर हमें मोल्स कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो उससे हम लोग मास कॉन्सेंट्रेशन में कैसे जा सकते हैं। तो ये समझने से पहले एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट और समझाना है जो कि आप लोगों के एसएलओ का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी समझना है मोलैरिटी ये क्या है। मोलैरिटी का सिंबल आप लोगों के पास स्मॉल m है, मोलैरिटी का आप लोगों के पास कैपिटल M है, ठीक है। मोलैरिटी असल में क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट भी आप लोगों के पास कितनी होनी चाहिए, केजी में, यानी उसका यूनिट आप लोगों के पास केजी होना चाहिए। तो जो आप लोगों के पास मोलैरिटी का यूनिट बनता है ना वो आप लोगों के पास बनता है मोल पर केजी, और मोलैरिटी का जो यूनिट है दैट इज़ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये इन दोनों में फ़र्क आ सकता है मोलैरिटी और मोलैरिटी के दरमियान में। ये हमें दोनों समझ आ गए, अब इन दोनों में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो इन दोनों में कन्वर्ट करने के लिए हम एक बेसिक फार्मूला अपना रिवाइज करेंगे जो हम लोग पढ़ के आए हैं अपनी 9th क्लास में, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए ग्राम मास को रिप्रेजेंट करता है और जो मोल्स हैं नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
अच्छा, ये हमें एक बात समझ आ गई। अब हम लोग क्या करने लगे हैं कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने लगे। तो फर्स्ट करें, आप लोगों को किसी ने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दिया, यानी उसने आप लोगों को गिवन मास दी, तो उसे आप लोगों ने कन्वर्ट करना है टू योर नंबर ऑफ मोल्स, यानी आप लोगों ने उसे एन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, उससे मोलर मास को डिवाइड कर दोगे। यानी उन्होंने जिस भी आप लोगों को जिस भी सब्सटेंस की जिस भी सॉल्यूशन की उन्होंने आप लोगों को, आप लोग फर्स्ट करो NaOH की उन्होंने आप लोगों को दी है मास कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग NaOH के मोलर मास से उसको डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास रिजल्टेंटली उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोगों के पास मेथड था मास कॉन्सेंट्रेशन से मोलर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने का। अब फर्स्ट करो किसी ने आप लोगों को मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी, यानी आप लोगों को मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब दिए, और आप लोगों ने उसको कन्वर्ट करना है इन मास कॉन्सेंट्रेशन। तो आप लोगों ने उसको इसमें कन्वर्ट करना है, आप लोगों को ये दिया हुआ है, तो मोलर मास को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और आप लोगों के पास रिजल्टेंटली आप लोगों का मास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो ये इजी सा था, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस है। आप लोगों का वाला फॉर्मूला आता हो तो आप लोगों को किसी ने ये दिया तो उसे आप लोगों का मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। किसी ने आप लोगों को मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करने पे आप लोगों के पास मास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। यही था आज का SLO। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगले SLO में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।